टॉप 10 टॉलेस्ट स्टैच्यूज इन इंडिया। जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको भारत की सबसे ऊंची मूर्ति के बारे में बताने वाले हैं। आज इस वीडियो में आप जानेंगे भारत की टॉप 10 सबसे ऊंची मूर्तियां कौन कौन सी हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत एक धर्म प्रधान देश है। भारत के कई जगहों पर अलग अलग धर्म से संबंधित बहुत सी मूर्तियां देखने को मिल जाती हैं। धर्म की अपनी अलग महत्वपूर्णता भारत के हर क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा मंदिर भारत में पाए जाते हैं। भारत में कुछ ऐसी मूर्तियां हैं जो प्राचीन काल में बनी हुई हैं, जो आज तक सुरक्षित है, और इन्हीं मूर्तियों में भारत के प्रियजनों की श्रद्धा और भक्ति बसी हुई है। भारत के हर राज्य, हर क्षेत्र में भगवान, महान क्रांतिकारी या किसी अद्भुत व्यक्ति की मूर्ति जरूर देखने को मिल जाती है। कुछ ऐसी मूर्तियां भी हैं जिन्हें मीलों दूर से देखा जा सकता है। तो चलिए जानते हैं भारत की टॉप 10 सबसे बड़ी मूर्तियां कौन कौन सी हैं। लेकिन उसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत की 10 सबसे ऊंची मूर्तियां। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक है। प्रतिमा को सरदार वल्लभ भाई पटेल की भारत की दृष्टि को प्रचारित करने और उनकी देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से भारत के नागरिकों को प्रेरित करने के लिए खड़ा किया गया है। फादर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया के संस्थापक की प्रतिमा 182 मीटर ऊंची है, जिसने पूरी विश्व का ध्यान दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में अपनी ओर खींचा है। यह मूर्ति गुजरात में स्थित है, जो नर्मदा नदी के तट पर 3.2 किलोमीटर दूर नर्मदा बांध से दिखाई देती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को आगंतुकों की सुविधा के लिए एक्सप्रेसवे, बेहतर रेल प्रणाली और हेलीपैड के माध्यम से अच्छी तरह से जोड़ा जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है और साथ ही इसने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति का भी रिकॉर्ड हासिल किया है। इसका निर्माण 31 अक्टूबर 2013 को शुरू हुआ था, जो 2018 तक पूरा हो गया था। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को इस मूर्ति का उद्घाटन किया। इसकी कुल लागत 2063 रुपए करोड़ है। इसका कुल वजन 1700 टन है। समानता की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। भारत की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति समानता की मूर्ति है। यह मूर्ति संत रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। संत रामानुजाचार्य जी विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक थे। वह ऐसे वैष्णव संत थे जिनका भक्ति परंपरा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा है। इसे रामानुज प्रतिमा भी कहते हैं। यह मूर्ति मुचिंतल, हैदराबाद, तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह प्रतिमा 65.8 मीटर 216 फीट ऊंची है। इस मूर्ति का निर्माण कार्य 2014 में शुरू हुआ और 2022 में पूरा हुआ। इसके निर्माण में कुल 1000 करोड़ रुपए की लागत आई है। भगवान हनुमान प्रतिमा, लॉर्ड हनुमान स्टैचू। भगवान हनुमान प्रतिमा भारत की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति की ऊंचाई 52 मीटर 171 फीट है। जाखू पहाड़ी पर स्थित हरी भरी भूमि के बीच शिमला का सबसे ऊंचा स्थल जाखू मंदिर एक प्राचीन स्थल है, जो किंवदंतियों में डूबा हुआ है और आगंतुकों को एक रहस्यमय लिबास प्रदान करता है। जाखू मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। यह स्थल शिमला में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन आकर्षणों में से एक है, जो हिंदू तीर्थयात्रियों और भक्तों के अलावा सभी उम्र और धर्मों के पर्यटकों को आकर्षित करता है। जाखू मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी हनुमान प्रतिमा है, जो शिमला के अधिकांश हिस्सों से दिखाई देती है। जाखू मंदिर किंवदंती के अनुसार भगवान लक्ष्मण को पुनर्जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी की खोज शुरू करने से पहले भगवान हनुमान आराम करने के लिए इस स्थान पर रुके थे। दर्शनीय जाखू मंदिर के दर्शन के बिना आपकी शिमला यात्रा अधूरी रहेगी। वीरा अभय अंजनेय हनुमान स्वामी। वीरा अभय अंजनेय हनुमान स्वामी मूर्ति भारत की सबसे बड़ी मूर्ति में चौथे स्थान पर है।
यह भगवान हनुमान जी की मूर्ति है। यह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित है। इस प्रतिमा की ओपनिंग 22 जून 2003 में की गई थी। यह मूर्ति की ऊंचाई 41 मीटर 135 फीट है। प्रतिमा के आधार पर आप एक छोटे से हनुमान मंदिर को भी देख सकते हैं, जिसे परिताल अंजनेय मंदिर कहा जाता है। थिरुवल्लुवर की मूर्ति। थिरुवल्लुवर की मूर्ति भारत की 5वीं सबसे बड़ी मूर्ति है। यह मूर्ति प्रसिद्ध संत और तमिल कवि थिरुवल्लुवर को समर्पित है। यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। यह पत्थर की बनी एक विशाल खड़ी प्रतिमा है। इस प्रतिमा का निर्माण कार्य 1990 में शुरू हुआ और 1999 में पूरा हो गया। इस प्रतिमा की ओपनिंग 1 जनवरी 2000 में की गई। इसकी ऊंचाई 40.5 मीटर 133 फीट है। तथागत स्थल। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति में 6वें स्थान पर तथागत स्थल की मूर्ति है। इसे बुद्ध पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। यह प्रतिमा सिक्किम राज्य के दक्षिण सिक्किम जिले में रवंगला के पास स्थित है। इसका निर्माण कार्य 2006 से 2013 के दौरान किया गया। यह पार्क 3 एकड़ में फैला है, जिसकी ऊंचाई 39 मीटर 128 फीट है। ध्यान बुद्ध प्रतिमा, मेडिटेशन बुद्धा स्टैचू। ध्यान बुद्ध प्रतिमा भारत की 7वीं सबसे बड़ी मूर्ति है। यह मूर्ति ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध जी की मूर्ति है। यह मूर्ति आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला के अमरावती गांव में स्थित है। इसे बनाने में 12 साल लगे और 2015 में पूरा हो गया। इस प्रतिमा की ऊंचाई 38.1 मीटर 125 फीट है। ध्यान बुद्ध की प्रतिमा गुंटूर जिले के समाज कल्याण विभाग के संयुक्त निदेशक आर मल्लिकार्जुन राव द्वारा बनाई गई थी। यह 50 मूर्तियों के डिजाइन और ईंटों और कंक्रीट से बना है। पद्मसंभव की प्रतिमा। पद्मसंभव की प्रतिमा भारत की सबसे बड़ी मूर्ति में 8वें स्थान पर है। यह प्रतिमा गुरु रिनपोछे की है। यह भारत के एक साधु पुरुष थे जिन्होंने 8वीं शती में तांत्रिक बौद्ध धर्म को भूटान एवं तिब्बत में ले जाने एवं प्रसार करने में महती भूमिका निभाई। वहां उनको गुरु रिनपोछे या लोपो रिनपोछे के नाम से जाना जाता है। यह मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवलसर में स्थित है। इसकी ऊंचाई 37.5 मीटर 123 फीट है। मुरुदेश्वर के शिव। मुरुदेश्वर के शिव की प्रतिमा भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा में 9वें स्थान पर है। यह भगवान शिव की प्रतिमा है। यह प्रतिमा दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में उत्तर कन्नड़ जिले के भटकल तहसील में स्थित है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 37 मीटर 121 फीट है। साईं बाबा की मूर्ति। इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश के रेपुरू काकीनाडा में स्थित साईं बाबा की मूर्ति भारत की सबसे ऊंची मूर्ति में 10वें स्थान पर है। इस मूर्ति की ऊंचाई 35.5 मीटर 116 फीट है। तो दोस्तों, इस तरह से आज आपने जाना कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति टॉलेस्ट स्टैचूज इन इंडिया कौन सी हैं, और साथ ही हमने आज आपको सभी मूर्तियों के बारे में बताया है। हम आशा करते हैं कि आज हमने आपको जो भी जानकारी दी है वो आपके काम आई होगी और आपको भारत की सबसे ऊंची मूर्तियां कौन सी है इसके बारे में भी पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब करें दिमाग आउट को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।